डियर फ्रेंड्स, आज महान आत्मा जिन्होंने सनातन के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और विश्व के धर्म संसद में शिकागो में उन्होंने बहुत सारे देशों के विद्वानों को चमत्कृत कर दिया। कोई जादू टोना से नहीं, अपने प्रेम से, अपने सद्भाव से और अपनी विद्वता से उन्होंने सनातन के बारे में पूरे विश्व में एक तरह से कहा जाए तो एक उत्सुकता और एक जागृति पैदा कर दी। आज हम उनका जन्मदिन उस समय मना रहे हैं जब हमारे देश में बाबा साहब को लेकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर, जो एक महान पुरुष थे, समाज सुधारक, बहुत बड़े, जिनका उपकार आने वाली कई पीढ़ी नहीं भूल पाएगी। उनके व्यक्तित्व और उनके कृतित्व को भी हम लोगों ने, कुछ लोगों ने विवादों में घसीट लिया है, ठीक है। और आज इस बैकड्रॉप में हम जो है विवेकानंद जी का, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस भी मना रहे हैं। इस अवसर पर मेरे मन में आया कि क्यों नहीं हम एक शब्द अपने स्वामी जी के लिए कहें और एक आध शब्द जो है अपनी भावना हम बाबा साहब के बारे में भी व्यक्त करें, ठीक है। दिस इज द टाइम ऑफ रिकॉन्सिलिएशन, ओके। दिस इज द टाइम ऑफ कंसिलिएशन, नॉट कॉन्फ्रॉन्टेशन, ओके। तो आइए पहले हम विवेकानंद जी के बारे में जो कहना चाहते हैं उसे हम सुने। विवेकानंद जी, आप जान रहे हैं कि उन्होंने सनातन में कुछ देखा और तभी उन्होंने सनातन के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। और इधर हमारे बाबा साहब ने भी परिस्थितियों को कुछ इस प्रकार से झेला कि सनातन से उनका पता नहीं कैसे, जिस सनातन का पूरे विश्व में विवेकानंद ने डंका बजा दिया था, बड़े बड़े विद्वानों को चमत्कृत कर दिया था, उसी सनातन से बाबा साहब का मोह भंग हो गया और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। इसके गहराई में हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन हम पहले स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे। तो जहां तक बुराई की बात है, तो मेरा तो ये मानना है और मैं इसे उनको, उस महान आत्मा को समर्पित कर रहा हूं। मेरा ये परसेप्शन है, ज्ञान गार्डन का ये परसेप्शन है। क्या परसेप्शन है? कि इविल मे बी प्रेजेंट एवरीवेयर, बुराई हर जगह हो सकती है। इविल मे बी प्रेजेंट एवरीवेयर, बट देयर इज द डिफरेंस ऑफ एक्सटेंट, ओके। कम या ज्यादा, समवेयर इट मे बी प्रीपोंडरेंट, कहीं इसका बहुत बाहुल्य है और हो सकता है, बट समवेयर इट इज रेयर। हर जगह होगा कमोबेश, लेकिन समवेयर इट इज प्रीवेलेंट, इट इज प्रीपोंडरेंट, बट समवेयर इट इज रेयर। एनीवे, अब आइए हम बाबा साहब के बारे में आज ज्ञान गार्डन में उस महान आत्मा से हम कुछ सीखें और उन पर जो एक विवाद, एक संग्राम जो मचा हुआ है पूरे देश में, उस पर थोड़ा निगाह डालें और थोड़ा कहीं कहीं हो सकता है कि कुछ सैटारिकल अंदाज भी मेरा हो सकता है। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं, वार ओवर हिज हेरिटेज। सब कोई सिद्ध करने में लगे हुए हैं कि बाबा साहब हमारे थे, आपसे ज्यादा हमारे थे।
आपके नहीं थे, वे हमारे थे। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि बाबा साहब का ये पूरा जो है भारत है, ये उनका परिवार है, ठीक है। अब इसमें स्वाभाविक है कि परिवार में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। कुछ कह रहे हैं कि नहीं, तुम बाबा साहब के सच्चे बच्चे नहीं हो, हम बाबा साहब के सच्चे बच्चे हैं और उनके हेरिटेज पर, उनके धरोहर पर, उनके विचारों पर अपना दावा कर रहे हैं। और दूसरी ओर वैसे भी लोग हैं जो बाबा साहब के विचारों को वास्तव में जी रहे हैं, लेकिन उनको कहा जा रहा है कि नहीं, तुम उनके बच्चे नहीं हो, तुम तो उनका भतीजा हो। इस तरह का एक जो है नैरेटिव सेट किया जा रहा है। अब आइए देखते हैं, बाबा साहब ने दरअसल चांद दिखाना चाहा था, ही वॉज पॉइंटिंग एट द मून, लेकिन बहुत सारे लोग उनकी उंगलियों को ही देखते रह गए। आवर आइज गॉट स्टक एट हिज फिंगर्स। दिस इज द आयरनी, ये वो विडंबना है। अब आइए देखते हैं कि एक डिबेट जैसा मचा हुआ है। डिबेट का मतलब होता है वाद विवाद, और यह वाद विवाद कहां मचा हुआ है? पुस्तकालयों में नहीं, स्कूलों में नहीं, ये सोशल मीडिया पर मचा हुआ है। और सोशल मीडिया पर यह वाद विवाद नहीं है, यह केवल विवाद है, क्योंकि वाद विवाद में एक गुंजाइश रहती है। हालांकि वाद विवाद से जो है बहुत सारे समस्याओं का समाधान नहीं होता है, फिर भी विवाद और वाद अगर दोनों हो, ठीक है, दोनों पक्ष शांतिपूर्वक रखे जाएं, सुने जाएं। काश हमारे सभी स्कूलों में इस पर डिबेट होता। क्या हम वास्तव में आर वी लिविंग अप टू द आइडियल्स ऑफ बाबा साहब? आर वी ट्रूली लिविंग? मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, दे आर जस्ट पेइंग लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट टू बाबा साहब। दे आर नॉट लिविंग इन डीड्स व्हाट बाबा साहब वांटेड टू से। लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि नहीं, तुम उनके अच्छे बच्चे नहीं हो, हम उनके अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। अब देखिए कि अगर यह विवाद सोशल मीडिया पर नहीं होकर वास्तव में वाद विवाद होता, पुस्तकालयों में होता, तब क्या होता? ये हो सकता है कि पॉजिटिव ओपिनियन उभर करके आता, लोगों के एटीट्यूड में परिवर्तन होता, ठीक है। लेकिन यह तो सोशल मीडिया पर घमासान मचा हुआ है। और लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय से याद आया, ओशो ने एक बार जो है अपने प्रवचन में कहा था कि एक बार एक डिबेट होने लगा, और डिबेट लाइब्रेरी में होने लगा, ठीक है। और डिबेट का टॉपिक क्या था? सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है, ठीक है। और अगले ही दिन देखा गया, जब डिबेट खत्म हो गया तो अगले दिन देखा गया कि उस लाइब्रेरी के बहुत सारे जो पुस्तक थे वे गायब थे। तो इसी तरह से हम जब शांति पे बात करते हैं तो बात करते करते हम युद्ध में उतर जाते हैं। तो यह किस तरह का बात है? यह वाद विवाद नहीं है, यह केवल विवाद है। मेरा तो यह मानना है कि देखिए, अगर बुद्ध ने भी अंगुलीमाल से वाद विवाद किया होता तो क्या होता? अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन नहीं हो पाता, क्योंकि वाद विवाद से तो खैर बिल्कुल कुछ भी गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर वाद विवाद भी हो, अगर डिबेट भी हो, ठीक है, तब भी परिवर्तन कहां होता है? परिवर्तन आपके मस्तिष्क के स्तर पे हो सकता है। अगर महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल से वाद विवाद किया होता, डिबेट किया होता,
कहां सुनी किया होता तो अंगुली माल का हृदय परिवर्तन नहीं होता, भले ही उसके मस्तिष्क का परिवर्तन हो जाता। आज यही हो रहा है। इस झगड़ा से कहीं किसी का हृदय परिवर्तन नहीं हो रहा है। अनडाउटेडली बाबा साहब ने बहुत सारे रिफॉर्म किए, हमारे लिए एक अच्छा लॉ का डॉक्यूमेंट बनाया, संविधान बनाया, और भी लोगों ने उसमें अपना योगदान दिया। लेकिन अब जो है, हम ये कहें कि बाबा साहब जो है एक डॉक्टर की तरह थे। He was just like a doctor and all reformers are like doctors। और डॉक्टर क्या करते हैं कि according to the severity of the disease, okay, they diagnose the disease first and according to the severity of the disease किस प्रकार का है, कितना ज्यादा है, उस हिसाब से कुछ दवा देते हैं। ओके, हमारे समाज में कुछ बुराइयां रही होंगी, कोई इनकार नहीं कर सकता। बाबा साहब ने उसके लिए कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया एज ए डॉक्टर। आप कह सकते हैं कि अगर मरीज थोड़ा कमजोर ज्यादा हो सकता है कि डॉक्टर एस्टेरॉयड भी उसके लिए लिख दे। तो बाबा साहब प्रिस्क्राइब सम एस्टेरॉयड्स, ओके, फॉर द वीकर सेक्शन। लेकिन क्या उनके विजन को हम पूरी तरह से जी पा रहे हैं? नहीं। हमने उस एस्टेरॉयड को जो है, जिससे हमको थोड़ा ताकत मिला, अब उसी एस्टेरॉयड को हम कंटिन्यू करते आ रहे हैं। यानी अगर टॉनिक भी होगा तो उसका भी जो है ना, कुछ रिपरकशन अंत में जाकर हो सकता है। तो यह तो एस्टेरॉयड है, ठीक है। जरूरत के मुताबिक हमको जो है इसे कब तक लेना था, कब तक रुक जाना चाहिए, हम वहां नहीं रुके। सो वी आर नॉट लिविंग अप टू हिज आइडियल्स, अप टू हिज विजन। बाबा साहब वॉज अ फार साइटेड रिफॉर्मर, दूरदृष्टि थी। बट मैंने एक बार कहा कि नहीं, उस दूरदृष्टि में कोई गिद्ध दृष्टि नहीं थी। वॉज अ ग्रेट रिफॉर्मर। वी हैव लॉस्ट साइट ऑफ हिज आइडियल्स। दिस इज माई ओपिनियन। यू मे नॉट एग्री with me।